एक के बाद एक महीने बीतते जा रहे हैं, पर सच बताओ, क्या तुम अपने गोल को अचीव कर पा रहे हो? क्या तुम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो? क्या तुम सच में ग्रो कर रहे हो जैसे तुमने सोचा था, जैसे तुमने प्लान किया था? अगर इसका जवाब नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लापरवाह हो। इसका मतलब ये है कि तुम सीरियस हो, इसीलिए तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो। क्योंकि अगले 6 महीने या तो तुम अपने लाइफ को बदल दोगे, या फिर वही एवरेज जिंदगी जीते रहोगे। और आज मैं तुम्हें वो 7 सीक्रेट देने वाला हूँ जो तुम्हारी लाइफ को लिटरली जड़ से चेंज कर देगी। लेकिन शुरू करने से पहले एक कहानी सुनो, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे दिमाग में बस जाएगी, एक ऐसी कहानी जिसके इन तक तुम खुद सोचोगे, क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? और अगर तुमने ये कहानी मिस कर दी ना, तो तुम अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन को मिस कर दोगे। सोचो, एक लड़का था आर्यन, एक नॉर्मल से स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स, एवरेज लाइफ, लेकिन वो एक चीज़ में टॉप में था, हर जगह प्रेजेंट रहने में। व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा एक्टिव, इंस्टा स्टोरी में रोज़ नई अपडेट, हर पार्टी पे सबसे लाउड। लोग कहते थे ये बंदा अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आर्यन अचानक से गायब हो गया। आर्यन डिसअपेयर हो गया। ना कोई स्टेटस, ना कोई पार्टी, ना दोस्तों के बीच उसका नाम। लोग स्पेकुलेट करने लगे, क्या हुआ आर्यन को? कहीं डिप्रेशन में तो नहीं चला गया? कुछ मजाक उड़ाने लगे, तो कुछ ने सिंपैथी दिखाई, तो कुछ ने बस इग्नोर किया। और आर्यन, उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप डिसअपेयर हो गया, जैसे उसका दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं था। महीने बीत गए, 1 साल तक लोग उसका नाम तक नहीं लेते थे। और फिर 1 साल बाद आर्यन वापस आया। और जो वापस आया ना, वो पुराना आर्यन बिल्कुल नहीं था। उसका बॉडी एकदम फिट, उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई, उसका मार्क्स टॉपर लेवल, और सबसे बड़ी बात, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। लोग लिटरली शॉक हो गए। लोग पूछने लगे, आर्यन तूने ऐसा कैसे किया? और आर्यन मुस्कुरा कर बोला, सबसे बड़ी गेम शैडो में खेलनी पड़ती है। और आज मैं तुम्हें वही सीक्रेट देने वाला हूँ। 6 महीने तुम डिसअपेयर हो जाओ, गायब हो जाओ, और तब वापस आना जब तुम अपने लाइफ को अपने हिसाब से कम्प्लीटली चेंज कर चुके होगे, तुम अनबीटेबल बन चुके होगे। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो 7 सीक्रेट मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, वो तुम्हें वो चीज़ें सिखाएंगी जो 99% लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं समझ पाते, और उसी की वजह से वो अपने लाइफ में एवरेज ही रह जाते हैं। सबसे पहला रूल, तुम जितना ज़्यादा अपनी लाइफ को डिस्प्ले में रखोगे, लोग तुम्हें उतना ज़्यादा ड्रैग करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तुम्हारे सक्सेस से हर लोग इंस्पायर ही नहीं, बल्कि जेलस भी होते हैं। तुम्हारे हर अचीवमेंट पे 10 लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें या तो अंडर एस्टिमेट करेंगे, या फिर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। सोचो, स्कूल या कॉलेज में जब तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा अच्छा आता है, लोग बोलते हैं लक से हो गया होगा। या फिर जब तुम जिम ज्वाइन करते हो, लोग मजाक उड़ाते हैं, 2 दिन में छोड़ देगा। और ये सारी नेगेटिविटी तुम्हारी ग्रोथ को स्लो करती है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है, डिसअपेयर हो जाओ। अपनी जर्नी को प्राइवेट रखो। जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता, तब तक किसी को मत बताओ तुम क्या कर रहे हो। और वीडियो के एंड में एक बोनस टिप है जो तुम्हें अनबीटेबल बना देगी, तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। दूसरा स्टेप, अपनी जुबान पर कंट्रोल करो। सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे टफ स्टेप है, तो ध्यान से सुनो। तुम्हारे साथ भी होता होगा, जब तुम जिम ज्वाइन करते हो, 10 लोगों को बोल दिया, भाई 30 दिनों में परफेक्ट बॉडी बना कर दिखाऊंगा। या फिर एग्ज़ाम की तैयारी की और अपने फैमिली को प्राउडली बोल दिया, इस बार पक्का टॉप करूंगा। और फिर वही लोग तुम्हें हर 2 दिन में पूछने लगते हैं, रिजल्ट का क्या हुआ, प्रोग्रेस कितना है? और फिर तुम्हारा जो एक्साइटमेंट और मोटिवेशन होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। यही होता है जब तुम अपने प्लान को किसी को शेयर करते हो, तुम्हारी एनर्जी लीक हो जाती है। सोचो, तुम्हारा प्लान एक खजाना है, और खजाना सबको दिखाने से वैल्यू कम हो जाती है। लोग सुनेंगे, ओपिनियन देंगे, और तुम्हारा एक्साइटमेंट धीरे धीरे मरने लगेगा। नेक्स्ट टाइम जब कोई पूछे क्या चल रहा है, तो बस कैजुअली बोलो, कुछ खास नहीं, देखते हैं। चाहे तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट का तूफान चल रहा हो, बाहर से काम रहो, एक मिस्ट्री बनो। अगर एडवाइस चाहिए तो किसी एक्सपर्ट से लो, किसी मेंटर से लो, और उतना ही बताओ जितना ज़रूरी है।
क्योंकि ये ज़रूरी नहीं जो तुम्हारा मेंटर या करीबी है जिसे तुम अपना गोल शेयर करोगे वो तुम्हें मोटिवेट ही करे, शायद तुम डिमोटिवेट भी हो सकते हो। और अगला पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो में बने रहो। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस इजी नहीं होता। तुम फेल होगे, तुम हर्ट होगे, रोना भी आएगा, लेकिन ये सब दुनिया के सामने मत रखो। थॉमस एडिसन बल्ब बनाते टाइम 1000 बार फेल हुए, लेकिन दुनिया सिर्फ उनकी सक्सेस को ही याद रखती है। एपीजे अब्दुल कलाम भी अपने अर्ली प्रोजेक्ट के टाइम कई बार फेल हुए, लेकिन अपनी स्ट्रगल को वो दुनिया के सामने नहीं रखे। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा स्ट्रगल तुम्हारे ग्रोथ का फ्यूल है। जब तक तुम सक्सेस नहीं होते, नोबडी केयर अबाउट योर स्ट्रगल। जितना ज़्यादा तुम अपने फेलियर को छुपा कर उस पर काम करोगे, उतना ज़्यादा तुम अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। एक लाइन याद रखना, लोग तुम्हारे सक्सेस पे ही रिस्पेक्ट देंगे, तुम्हारे स्ट्रगल पे नहीं। अगले पॉइंट पर एक ऐसा माइंडसेट हैक शेयर करने वाला हूँ जो तुम्हारी लाइफ को लिटरली चेंज करके रख देगी, तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। शहरों में रहकर काम करने का रियल फॉर्मूला। ऑब्सेस हो जाओ अपने गोल को लेकर। अगर तुम सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना चाहते हो तो अपने लाइफ का हर एक दिन, हर एक घंटा अपने गोल के अकॉर्डिंग प्लान करो। अगर तुम्हारा गोल फिटनेस है तो डाइट, वर्कआउट, स्लीप सब कुछ उसके अकॉर्डिंग सेट करो। या अगर तुम्हारा गोल कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ और डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से ख़त्म करो। या अगर तुम्हारा गोल खुद का स्टार्टअप बिल्ड करना है तो बिजनेस पे रिसर्च करो और स्किल बिल्ड करो और मार्केट कैसे काम करता है उसको अच्छे से समझो। सोचो, एक फाइटर है जो 14 घंटा काम करता है और दूसरा सिर्फ 2 घंटा काम करता है। बताओ कौन जीतेगा? ऑब्वियस है 14 घंटा वाला। वैसे तुम जितना ज़्यादा इनपुट दोगे उतना बड़ा तुम्हें आउटपुट मिलेगा। नंबर 5वां है, अपने डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करो। आज के यूथ का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, पोर्न, मास्टरबेशन, नेटफ्लिक्स, गेमिंग, गॉसिप, ये सब कुछ तुम्हारे गोल्डन टाइम को खाते जा रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट करो, एक हफ्ते के लिए अपना इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करो और देखो कितना टाइम बचता है, और उस टाइम को अपने गोल्स पे इन्वेस्ट करो। तुम खुद फील करोगे कि तुम कितना प्रोडक्टिव हो सकते हो। नंबर 6 है, माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग। अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करो। बहुत सारे लोग अपनी वैल्यू दूसरों के ओपिनियन से डिसाइड करते हैं। लोग क्या सोचेंगे, और ये सबसे बड़ा पॉइजन है। तुम अपने दिमाग में एक ऐसा वर्जन क्रिएट करो जो सिर्फ तुम्हारे सोच से मोटिवेट होता है। क्या तुम खुद के एफर्ट से खुश हो? क्या तुम खुद पे प्राउड फील करते हो? अगर हाँ, तो दूसरों की सोच इररिलेवेंट हो जाएगी। जब तुम डिसअपियर होके खुद पर काम करने लगोगे तो बहुत सारे सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग भी आएगी, और उस टाइम तुम्हें खुद पर बिलीव करना है और खुद के डिसीजन पर भी। और जब तुम वापस आओगे ना, दुनिया शॉक हो जाएगी। जब तुम डिसअपियर होके शैडो में रहकर काम करते हो ना, तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा होता है कि लोग बिलीव ही नहीं कर पाते। वो लोग जो तुम पे सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे पड़ोसी, वही लोग एक दिन तुम पे प्राउड फील करेंगे और सामने से तुम्हें आकर बात करेंगे। तुम्हारा लुक, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा स्किल, सब कुछ नेक्स्ट लेवल हो जाता है। लोग पूछते हैं तुमने ये कैसे किया, लेकिन उस टाइम तुम्हें लोगों की तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम खुद अपने जर्नी से सेटिस्फाई हो जाते हो। और सबसे बड़ी जीत, तुम्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तुम अभी से देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी एक कदम आगे बढ़ चुके हो और तुम एवरेज से अलग हो। तो आज से डिसाइड करो, अपनी लाइफ प्राइवेट रखो, अननेसेसरी शेयरिंग को बंद करो, टारगेट सेट करो और एक बड़ा गोल सेट करो, चाहे वो फिटनेस हो, एग्ज़ाम हो, बिजनेस हो, कोई स्किल हो, जो भी हो। ऑब्सेस हो जाओ अपने गोल को लेकर। हर दिन, हर घंटा अपने गोल पर काम करो। डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, प्रोग्रेस को छुपाओ। जब तक रिजल्ट नहीं आता किसी को कुछ मत बताओ तुम क्या कर रहे हो। पेन को एम्ब्रेस करो, फेलियर, स्ट्रगल, दर्द, सब कुछ खुद प्रोसेस करो, किसी से सिंपैथी मत लो। और लास्ट, रीअपेयर एज ए लीजेंड। जब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तो वापस आओ एक नेक्स्ट लेवल वर्जन बन के। ये पूरा प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, बोरिंग लग सकती है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो क्राउड से अलग सोचते हैं। तुम खुद अपने लाइफ के हीरो हो, और हीरो की जर्नी हमेशा शैडो में शुरू होती है। जब तक तुम खुद पर काम नहीं करोगे, दुनिया कभी भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी।
लेकिन एक दिन जब तुम डिसअपियर होकर वापस आओगे, दुनिया तुम्हें फॉलो करेगी। अगर तुम्हें ये वीडियो रिलेटेबल लगा तो लाइक करो और कमेंट में अपना गोल लिखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। डिसअपियर, वर्क इन साइलेंस, रीअपियर एज ए लीजेंड। अब तुम्हारा टाइम शुरू होता है। गो वेनिस, गो बीस्ट मोर।